ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था दैट इज द इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट में हम लोग ने देखा कि जहाँ पे हम लोग को बायबैक करने के लिए कौन से सोर्सेस अवेलेबल है, द सोर्सेस ऑफ द बायबैक, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन द फ्रेश इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। तो ये हम लोग ने सब देखा, बायबैक क्यों होता है, बायबैक कहाँ से करना है। चलो ये सब तो पता चल गया कि एग्जैक्टली बायबैक होता क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द अकाउंटिंग पार्ट, द जर्नल एंट्रीज फॉर द बायबैक। सो जर्नल एंट्रीज का यहाँ पे एक सीक्वेंस है, कोई भी एंट्री हम लोग नहीं पास कर सकते। जैसे तुम लोगों को लगा चलो एडजस्टमेंट में मेंशन किया रहेगा फेस वैल्यू का, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक एंट्री, इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री दिया रहेगा। तो एक सीक्वेंस तुम्हें मेंटेन करना है। सो दीज आर दी एंट्रीज। यहाँ पे इसमें से सब एंट्रीज नहीं आएंगे, ये फॉर्मेट में बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड के बारे में नहीं बोला रहेगा तो वो एंट्री नहीं आएगा। पार्टली पेड अप शेयर्स, फुल्ली पेड अप ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो वो एक एंट्री स्किप हो जाएगा। सो ऐसे एंट्रीज रहेंगे। बट अगर क्वेश्चन में आता है पार्टली पेड अप तो मुझे पार्टली पेड अप का एंट्री करना पड़ेगा, उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली इसका सीक्वेंस कैसे मेंटेन रखना है। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस एज इट इज ऐसे ही मेंटेन करना है। ओके, कोई एंट्री इसके बाद नहीं, पहले नहीं, ऐसे करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अमाउंट में चेंजेस हो जाएगा। क्लियर? सो द एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉर द बायबैक। द फर्स्ट एंट्री, पार्टली पेड अप मेक्स द फुल्ली पेड अप। अभी ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये पार्टली पेड अप मतलब क्या, क्वेश्चन में ना मेंशन किया रहेगा। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अकाउंट्स में ना हमेशा पहले क्वेश्चन रीड करना है। ओके, पहले समझना है कि एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन किया है क्वेश्चन में। जर्नल एंट्रीज बोला है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है, क्या क्या मेंशन करने बोला है, तो वो सब हमें पूरा रीड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, स्टार्टिंग में ही लिखा रहेगा इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच, 8 पेड अप। 8 पेड अप बोला है, 10 रुपए के शेयर्स में से 8 रुपीज पेड अप है, मतलब 2 रुपया कॉल का पैसा आना बाकी है। तो अगर वो आना बाकी है तो उसको मैक्स फुल्ली पेड अप करेंगे। कोई भी शेयर्स को अगर बायबैक करना है तो वो शेयर्स कंपलसरी फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स कंपलसरी मस्ट बी अ फुल्ली पेड अप, उसके बाद ही उसका बायबैक होगा, अदरवाइज बायबैक के लिए वो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्टली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट करना है फुल्ली पेड अप में। तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट वन दैट इज द फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, सो यू विल गेट आइडिया कि एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है। फिलहाल तो अभी नोट डाउन करना है तुम लोग को, ये फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले तुम्हें पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है। अगर पार्टली पेड अप बोला रहेगा तो ही ये दो एंट्रीज आएंगे, फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पास से पैसा हम लोग रिसीव करेंगे। सपोज क्वेश्चन में मेंशन किया है 10,000, उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज, 8 पेड अप, मतलब उनका कितना पैसा आना बाकी है, 2 रुपया। 2 रुपया आना बाकी है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट कम्स टू 20,000। तो यहाँ पे एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। 20,000 नरेशन जो मैंने ऊपर लिखा है वही नरेशन है, उसके आगे पहले से बीइंग ब्रैकेट ओपन बीइंग लिख दो, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। ओके, now the next entry, final call received. When the final call is received, that is bank account debit to equity share final call account. Amount same रहेगा 20,000 20,000, so both the side amount same 20,000। फर्स्ट एंट्री में भी सेकेंड एंट्री में भी कितना आएगा 20,000। क्लियर, समझा? फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी रिसीव। और फिक्स एंट्रीज है, देखो मैं ये एंट्रीज बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ तुम लोग को अमाउंट चेंज करना है, दैट्स इट, कुछ अलग एंट्रीज नहीं आएगा। अगर तुम लोग को क्वेश्चन में बोला है हाँ 7 पेडअप किया रहेगा, मतलब कितना बाकी है, 3 रुपीज बाकी है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट कम्स टू 30,000। 30,000 फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। क्लियर? ये एंट्री होने के बाद मतलब हम लोग ने पार्टली पेडअप शेयर्स को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट कर दिया। नाउ द प्रोसेस स्टार्ट, बायबैक का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बायबैक करने से पहले हमें ये चेक करना है कि हम लोग ने कोई एसेट बेचा है क्या। मोस्ट ऑफ द आने वाला ये एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो इन्वेस्टमेंट हम लोग ने प्रॉफिट में ही सोल्ड किया है, इसलिए मैंने प्रॉफिट का एंट्री लिखा है, लॉस का नहीं लिखा है। लॉस का रिवर्स एंट्री आएगा, अगर प्रॉफिट का समझ में आ गया तो लॉस का तुम लोग इसका रिवर्स कर सकते हो। सो प्रॉफिट का एंट्री आएगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट
अगर मैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड करता हूं तो मेरे पास से इन्वेस्टमेंट जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये तो फिक्स एंट्री हुआ। और मुझे प्रॉफिट हुआ दैट मीन्स ये प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। सपोज एग्जांपल क्वेश्चन में मेंशन किया है द इन्वेस्टमेंट प्राइस इज 50,000, इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट लिखा रहेगा, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट रुपीज 60,000। 50,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग ने 60,000 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000। तो यहाँ पे आएगा 60,000, यहाँ पे आएगा 50,000, यहाँ पे आएगा 10,000। सो दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट। जब भी हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल गेट आइडिया कि एग्जैक्टली कैसे एंट्रीज को पास करना है। सेम अगर लॉस होता है तो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट में जाएगा, बैंक अकाउंट तो सेम डेबिट में ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में ही रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। क्लियर, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, फ्रेश इशू। जैसे मैंने बताया था, अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड है फ्री रिजर्व्स में, तब जाके तुम लोग को फ्रेश इशू का एंट्री आएगा। मतलब सबसे पहले हम लोग ने देखा था सोर्सेस ऑफ द बायबैक, फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक। इसके पहले जो मैंने सोर्सेस ऑफ द बायबैक लिखा था, फेस वैल्यू के लिए सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करेंगे, फ्री रिजर्व्स। अगर फ्री रिजर्व्स खत्म हो गया तो सेकंड कौन सा यूटिलाइज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो गया तब जाके हम लोग यूज करेंगे दैट इज द फ्रेश इशू। अगर मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है फ्री रिजर्व्स में तो फ्रेश इशू का एंट्री आएगा नहीं। क्लियर, समझ रहे? तो ये 1 2 3 ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं किया, इट इज नॉट कंपलसरी कि हर एक क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री आएगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन तुम्हें पहले रीड करना है बिफोर सॉल्विंग द जर्नल एंट्रीज। तुम्हें क्वेश्चन रीड करना है कि देखना है जर्नल एंट्रीज है क्या। अगर जर्नल एंट्रीज नहीं है तो ये एंट्री, सॉरी इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्रीज नहीं दिया है तो ये एंट्री नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेडअप है तो आगे पहले फर्स्ट 2 एंट्री स्किप हो जाएंगे। अगर मेरे पास फ्री रिजर्व्स में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है तो ये फ्रेश इशू का भी एंट्री आएगा नहीं। क्लियर, समझा ये 3 एंट्रीज। नाउ द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बायबैक है ना, हम लोग क्या करने वाले, बायबैक। तो बायबैक का तो एंट्री आने वाला ही है, कंपलसरी आएगा हर एक क्वेश्चन में। दैट इज द बायबैक अमाउंट ड्यू। ड्यू मतलब सॉरी, बायबैक अमाउंट ड्यू इट मींस हमें कितना पैसा देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, ये हमें कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इक्विटी शेयर होल्डर को हमें 2 अमाउंट पेमेंट करना है। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जिनको हम पैसा देने वाले हैं और उनके पास से शेयर्स वापस लेने वाले हैं। तो मुझे उनको सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा देना है, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक। वो जो अमाउंट रहेगा वो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद में उनको प्रीमियम दूंगा, मोस्ट ऑफ द हर एक क्वेश्चन प्रीमियम वाला ही आएगा, इसलिए ये एंट्री मैंने लिख के दिया है, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। कभी भी याद रखो डिस्काउंट में बायबैक वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं। एंड फेस वैल्यू के ऊपर भी बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, अगर फेस वैल्यू के ऊपर बायबैक है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर उसमें कुछ है ही नहीं फिर प्रीमियम को निकाल दो तो ये एंट्री नहीं आएगा, फिर ये एंट्री भी स्किप हो जाएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाले या फिर ऑटोनोमस कॉलेज वाले रहेंगे नहीं डालेंगे तुम लोग को बायबैक के लिए। सो याद रखो प्रीमियम वाला ही क्वेश्चन आएगा। ओके, सो फर्स्ट वन देखो, बायबैक हम लोग शेयर्स वापस लेने वाले। याद रखो ये जर्नल एंट्रीज किसके बुक में एंट्री पास करना है, कंपनी के बुक्स में। तो तुम लोग को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं बताए, वो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। सर हमें एक्चुअली वी आर द शेयर होल्डर, हमें लॉस हुआ, ये लॉस हुआ नहीं देखना है तुम लोगों को। शेयर होल्डर को लॉस होने दो, डजंट मैटर। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये चेक करना है। तो कंपनी अपने शेयर्स वापस लेने वाली है, कंपनी के पास शेयर्स आए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रीमियम, कंपनी को प्रीमियम देना है तो प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है वो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। और ये दोनों का पेमेंट किसको करना है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अभी तक हम लोग ने पैसा दिया नहीं है, हम लोग ने ये रिकॉर्ड किया, दिस इज द बायबैक अमाउंट ड्यू। ये हम लोग ने रिकॉर्ड किया कि मुझे इतना पैसा देना है। वो एग्जांपल दिया था 1 लाख फेस वैल्यू था, 20,000 प्रीमियम था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 1 लाख, प्रीमियम के सामने लिखूंगा 20,000 एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में कितना आएगा 1,20,000। क्लियर, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब तुम लोग को आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। बिफोर अभी जो स्टूडेंट्स ये अगर तुम लोग डायरेक्टली वीडियोस देखोगे, मतलब ये लेक्चर का वीडियो देखोगे तो तुम लोग को नहीं समझेगा। बिफोर दैट तुम्हें फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्लियर करना है, दैट इज द इंट्रोडक्शन। बायबैक होता क्या है, बायबैक कैसे किया जाता है,
सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है, ये अगर तुम लोग को आने लगा फिर उसके बाद सेकंड ये पार्ट तुम लोग को समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट वन, ये कंपलसरी एंट्री, मैं यहाँ पे स्टार मार्क करता हूँ, हर एक क्वेश्चन में ये कंपलसरी एंट्री आएगा। बायबैक अमाउंट ड्यू बाय हेड कर दो, फिक्स एंट्री है, कुछ टेंशन नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सिर्फ तुम्हें अमाउंट कैलकुलेट करके लिखना है, बस एंट्री फिक्स रहेगा हर एक क्वेश्चन में। द नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, जो हम लोग ने कैलकुलेशन किया था ना फेस वैल्यू के लिए, फेस वैल्यू के लिए बताओ हम लोग पहले कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करेंगे, जनरल रिजर्व, देन पीएनएल, जो फ्री रिजर्व्स रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पैसा है, जनरल रिजर्व का पैसा है, फ्री रिजर्व्स का जो भी पैसा है, वो कहाँ पे जाएगा, तो वो पैसा जाएगा सीआरआर अकाउंट में। सीआरआर स्टैंड फॉर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्लियर, समझा। तो हम लोग फेस वैल्यू के लिए कौन से रिजर्व यूटिलाइज करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर उसमें शॉर्टेज हुआ तो हम लोग सिक्योरिटीज अकाउंट यूटिलाइज करेंगे, वो बाद में आएगा अगर, बट मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल रहता है, तो उसमें से यूटिलाइज करेंगे। अगर मेरे पास जनरल रिजर्व में ही पैसा है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, पीएनएल अकाउंट आएगा ही नहीं, क्लियर, समझा। तो जो रिजर्व्स को मैंने यूटिलाइज किया उसको करेंगे डेबिट एंड सीआरआर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कंफर्म। नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम, फेस वैल्यू का सेटलमेंट हो गया। चलो फेस वैल्यू के लिए हम लोग ने जनरल पीएनएल यूटिलाइज कर दिया। अभी प्रीमियम के लिए कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो रिजर्व को यूटिलाइज किया उसको करने का डेबिट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है तो एक ही एंट्री आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। बट अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो मैं कौन से रिजर्व यूटिलाइज करूंगा, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर जनरल रिजर्व में पैसा अवेलेबल है तो जनरल रिजर्व यूटिलाइज करूंगा, अगर पीएनएल अकाउंट में पैसा है तो पीएनएल अकाउंट यूज करूंगा। कभी अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा नहीं रहेगा तो, या फिर शॉर्टेज ऑफ फंड रहेगा तो, ओके। और ये पैसा कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, तो ये एंट्री भी फिक्स है, जो रिजर्व को यूटिलाइज किया उसको करो डेबिट एंड प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट। ये स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये जो स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये 1 2 3 एंड द लास्ट एंट्री, बायबैक अमाउंट क्या करेंगे, पेड करेंगे। किसको पेड करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर का, वॉट एवर अमाउंट, अगर जो इक्विटी 1 लाख प्लस 20, अगर 1,20,000 है तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनली पेमेंट करूंगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 1,20,000, क्लियर, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000 आएगा, ठीक है। तो देखो अगेन रिवाइज करता हूं मैं, फर्स्ट एंट्री कौन सा आएगा, पार्टली पेड अप को कन्वर्ट करना है फुल्ली पेड अप में। तो पार्टली पेड अप को अगर फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है तो पहले फाइनल कॉल मनी ड्यू बैंक इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ पे मैंने उनको बोला पैसा देने के लिए, अभी तक लिया नहीं, लेंगे कभी, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड में पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसका पैसा लिया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का, सो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अगर क्वेश्चन में बोला है तो ही इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट में सोल्ड किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, लॉस में सोल्ड किया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। अमाउंट कैलकुलेशन देखो, जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे देन यू विल गेट आइडिया कि अमाउंट कैसे कैलकुलेशन किया रहेगा। फ्रेश इशू अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है, अगर तुम लोग को यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फ्री रिजर्व्स हो जाता है तब जाके फ्रेश इशू आएगा, अदरवाइज फ्रेश इशू का एंट्री आएगा नहीं। बहुत रेयर क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे फ्रेश इशू का एंट्री आता है, क्योंकि हमारे पास फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल रहता है, तो हम लोग फ्रेश इशू करेंगे नहीं, ठीक है। बट अगर नहीं रहेगा तो ये एंट्री पता है तुम लोग को थर्ड नंबर पे करना है। द नेक्स्ट वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 एंट्रीज कंपलसरी हर एक क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ये क्वेश्चन में ये 4 एंट्रीज ही आते हैं, no investment sold, no partly paid up, no fresh issue, so directly we pass the buyback amount due, then the amount transfer to premium, amount transfer to CRR, and then the buyback amount paid. So compulsory ये 4 एंट्रीज हर क्वेश्चन में आएंगे। The first entry buyback amount due, buyback amount due का एंट्री क्या आएगा, फिक्स एंट्री है, हर क्वेश्चन में यही एंट्री पास करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। द सेकंड वन अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर के लिए जो रिजर्व्स हम लोगों ने यूटिलाइज किए, जो रिजर्व यूटिलाइज किया, जनरल रिजर्व यूटिलाइज किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व यूटिलाइज किया, उसको करना है डेबिट एंड सीआरआर को करना है क्रेडिट।
फिर इसके बाद अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम, जो प्रीमियम के लिए रिजर्व यूटिलाइज किया उसको करना है डेबिट, एंड प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट, जो अमाउंट यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर है वो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। द फाइनल एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे दो एंट्रीज भी रहते हैं, दैट इज अ बोनस के एंट्रीज, बट अगर क्वेश्चन में दिया, देखो कंफ्यूजन हो जाएगा अगर एक ही साथ में ये सब एंट्रीज लिखूंगा, तुम लोगों को लगेगा अरे बायबैक इतना डिफिकल्ट है। बायबैक डिफिकल्ट नहीं है, बायबैक सबसे इजी चैप्टर है, अगर स्कोरिंग चैप्टर है। अगर ये चैप्टर तुम लोग मतलब ये मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इसके और में जो आता है वो चैप्टर ऑप्शन में डाल दो, बट ये चैप्टर कंपलसरी करो। क्लियर, समझा? तो ठीक है, तो दीज आर दी एंट्रीज, ये नोट डाउन करो। फ्रॉम द नेक्स्ट हम लोग वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट आइडिया कि एग्जैक्टली बायबैक कैसे होता है। ओके।